हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर बहुत सुरक्षित होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कृपया करके इसको आप अच्छे से सुने और इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, टॉपिक है हु, व्हाट और वेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वह सिर्फ मैं वही बात करूँगा। जैसे अभी हाल ही में हमारे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। याद रखना, ये 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से आई है प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि अभी तक टोटल इंडिया के अंदर ये सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट है जो वुमेन है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ सकता है कि जो ये द्रौपदी मुर्मू थी वो किस पार्टी से खड़ी थी। तो एनडीए पार्टी, नॉन डेमोक्रेटिकल अलायंस, ठीक है। और एक है यूपीए पार्टी, यूपीए की पार्टी की तरफ से यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो कि कांग्रेस की थी, वहाँ से यशवंत सिन्हा जी खड़े थे अपोनेंट में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन अगला है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी अपॉइंट हुए हैं, जैसा कि आप जानते हो कि इनका नाम है जगदीप धनकर। ये 40 नंबर के हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। देन इसके बाद अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हुए हैं। पहले थे एनवी रमन्ना, अब क्या है यू ललित। उमेश यादव ललित है 49 नंबर के। थोड़ा सा आपको ये बता दो कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे आर्टिकल 124 के अंदर मेंशन है। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है 65 होती है। पेपर में कहीं पूछ ले हाई कोर्ट के जज की, तो याद रखना 62 होती है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। इसकी अगर कोई एक चीज़, और यहाँ पे एक दो आर्टिकल और भी है, याद रखना कि आर्टिकल नंबर 143 में याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास अधिकार, अगर कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है अंडर आर्टिकल 143। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बेंचेस में जो टोटल बैठते हैं 34 जज बैठते हैं। तो यानी कि एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जज होते हैं, 33 अदर जज होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कौन है, हमारे अभी के वेणुगोपाल। याद रखना आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इनके बारे में जिक्र है। और याद रखना ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहलाते हैं। देन अगला जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता जी, ठीक है। जैसा कि एनजीटी बहुत बार न्यूज़ में आता, तो क्या पता इसके चेयरपर्सन का नाम पूछ ले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था, इनके चेयरपर्सन का नाम है आदर्श कुमार गोयल। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, जो आ सकती थी। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमीशन जो पीछे हमारे एक न्यू अपॉइंट हुआ है राजीव कुमार। याद रखना राजीव कुमार न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन है। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करूँ तो आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और एक याद ये भी रखना कि चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, प्रेसिडेंट के चुनाव कराना, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, ठीक है। ये क्या नहीं करती है, तो ये स्टेट के बोले तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव ये नहीं करवाते। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दे भी रखा है इलेक्शन कमीशन। याद रखना चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम है राजीव कुमार। अगर इलेक्शन कमीशन पूछ ले तो उसका नाम है अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अदर इलेक्शन कमीशन होता है, 3 लोगों की मेंबर होती है। और अगर मैं अगला बात करूँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 है। याद रखना कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। जैसा आप सब लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल हटा दिया गया था, ठीक है। तब उस टाइम जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे यही बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका आर्टिकल नंबर याद रखना 148 है। और ये क्या है? पब्लिक ऑफ गार्जियन पर्स है, पब्लिक ऑफ गार्जियन पर्स, इसका आप ध्यान रखना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ और फैक्चुअल चीज़ की बात करूँ तो इसमें देखो, कभी कभार पेपर में लास्ट टाइम भी देखा गया था कि ये सब पूछ लेता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो राजीव गाबा। प्रिंसिपल एडवाइज़र कौन है? तरुण कपूर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा जी। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा आपको थोड़ा सा फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में पता होना चाहिए, केवी टीवी सोमनाथ है, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, सीवीसी सेंट्रल बिजनेस कमीशन के सुरेश एन पटेल जी है, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं चेयरपर्सन की,
तो नीति आयोग, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का पहले नाम क्या करते थे, किस नाम से जानते थे? पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? थिंक टैंक है। तो अभी हाल ही में इसके CEO अपॉइंट हुए हैं, इनके CEO का नाम है परमेश्वर अय्यर। ठीक है, और इसके हाल ही में डिप्टी चेयरपर्सन में अपॉइंट हुए सुमन कुमार बेरी। और याद रखना, नीति आयोग को कभी कोई पूछ ले कि हेड कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन इसके बाद UPSC की चेयरपर्सन भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर मनोज सिन्हा है। चेयरपर्सन और 21st लॉ कमीशन के हैं बलवीर सिंह चौहान। तो उम्मीद करता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और हाँ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो भी लास्ट टाइम भी आया था, ये याद रखना 15 फाइनेंस कमीशन कौन है? इसके चेयरपर्सन NK सिंह है। ध्यान रखना कौन है? NK सिंह। याद रखना फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर 280 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके चैनल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।